नमस्कार मित्रों, जय माँ कृष्ण काली। आज मैं आपके समक्ष मांगलिक दोष से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जिसके बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। जिस जातक की कुंडली जन्म पत्रिका में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होता है, वह जातक मांगलिक कहलाता है। मांगलिक व्यक्ति के लिए विवाह आदि कर्म में काफ़ी विलंब होता है और एक चिंता का विषय बना रहता है कि जहाँ तक मांगलिक है उसके लिए मांगलिक ही कन्या का वर्ण करना है या मांगलिक ही वर का वर्ण करना है। और कभी कभी ये होता है कि संबंध हो जाते हैं, उसके बाद जन्म पत्रिका दिखाने पर मालूम पड़ता है कि एक या तो कन्या मांगलिक है या वर मांगलिक है। ऐसी स्थिति में बड़ी विकट स्थिति फंस जाती है, क्योंकि यदि कन्या मांगलिक है और वर मांगलिक नहीं है तो उसकी आयु क्षीण होती है वर की, या दोनों में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, या जो गैर मांगलिक जातक है वह शरीर से परेशान रहता है। अब कई ऐसी स्थिति बन गई कि जिसमें शादी संबंध हो गए, उसके बाद हमें ये मालूम पड़ा कि मांगलिक दोष है। तो उसमें बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि मंगल दोष का प्रभाव शांत हो जाए। तो पुराणों में वर्णित है मंगलिक चंडिका प्रयोग। ये भगवती गौरी का है प्रयोग है। ये मंगल चंडिका स्तोत्र भी आता है और मंत्र भी आता है। तो मंगल चंडिका स्तोत्र पाठ करने से कुंडली में कैसे भी मंगल दोष हो और उसका गैर मांगलिक से विवाह हो जाए, तो जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है वह यदि मंगल चंडिका का प्रयोग करता है तो सामने वाले पर उसके मंगल का प्रभाव नहीं पड़ता है और मंगल दोष शांत हो जाता है। उसका कोई भी कुप्रभाव जातक के जीवन में नहीं आता है। अब एक भ्रांति और फैली हुई है कि मंगल का दोष 28 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार मंगल जिस भी भाव में बैठा हो वह अपना पूर्ण फल 28 वर्ष की आयु के पश्चात ही देता है। चाहे सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो, पंचम भाव में हो, लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, जिस भाव से संबंधित फल मंगल 28 वर्ष के बाद ही प्रदान करता है। ऐसा मैंने सैकड़ों कुंडलियों में अनुभव किया है। तो मांगलिक दोष के निवारण के लिए मंगल चंडिका से प्रयोग से अच्छा कोई प्रयोग नहीं है। तो आप मंगल चंडिका स्तोत्र का पठन पाठन करें, जिससे आपकी कुंडली में मांगलिक दोष शांत होगा। और जिन जातकों का विवाह आदि नहीं हुआ है वे भी इसका प्रयोग करते हैं तो उनको अच्छे सुयोग वर वधू की प्राप्ति होती है और मांगलिक दोष शांत होता है। मांगलिक दोष यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो जातक मांगलिक है और वह जातक अपनी माता के लिए भी कष्टकारी रहता है। तो इन मंत्र स्तोत्र का पाठ करने से जातक की माँ पर जो उस मंगल का को प्रभाव पड़ रहा है वह भी शांत हो जाता है। यदि मंगल नवम भाव में स्थित है तो मंगल भाग्य को बाधित करता है। तो इस मंत्र के प्रभाव से उसके भाग्यों की वृद्धि होती है, भाग्य में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि मंगल का नाम मंगल है। मंगल कहते हैं शुभ कार्य को। तो मंगल का नाम है, लेकिन कुंडली के किन्हीं भावों में आने पर उसमें ये भी हमको देखना होता है कि मंगल स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, उच्च राशि में है। उन सबका आकलन करने के बाद हमें मंगल पर विषय पर विचार करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको स्तोत्र बता रहा हूँ इसका पाठ करेंगे तो कैसा भी मंगल हो, यदि मंगल शुभ है तो वह और ज़्यादा शुभ होकर अच्छा फल प्रदान करेगा। यदि मंगल कुंडली में अशुभ है तो वह अपनी अशुभता को समाप्त कर देगा और शुभ फल प्रदान करने लगेगा। प्राय मंगल की जो अधिकता रहती है, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान में मंगल की ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रभाव रहता है। अष्टम और द्वादश भाव में मंगल का प्रभाव कुछ सामान्य हो जाता है। यदि मंगल नीच राशि में हो और अष्टम और द्वादश भाव में हो तो मंगल का प्रभाव ना के बराबर रह जाता है। और यदि किसी जातक की इन 5 भाव में मंगल है और जिससे उसका विवाह होना, उनके इन 5 भावों में शनि, राहु
आदि ग्रह आ जाएं तो उसके मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यह किसी योग्य विद्वान से कुंडली का विश्लेषण कराकर ही हमें शादी संबंध आदि करनी चाहिए, क्योंकि मंगल हमेशा खराब नहीं रहता है। मंगल कुंडली में ऐसा होता है कि एक वर मांगलिक है लेकिन कन्या मांगलिक नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के ग्रह इस तरह से मिल जाते हैं कि उनका जीवन सामान्य चलता है, और दोनों ही मांगलिक हैं लेकिन और ग्रहों के प्रभाव से या मंगल कि किस भाव के होने से कारण उन दोनों में प्राय नहीं बनती है या किसी की जनहानि हो जाती है। तो मंगल पे बहुत विशेष गंभीरता से अध्ययन कर ही मंगल का विचार करना चाहिए। जय माँ कृष्ण काली, जय माँ मंगल चंडिका।